So now I start with my next topic, member functions. Any function defined inside the class is called a member function. Any function defined outside the class, that means जो declared नहीं करा class के अंदर, that is a non-member function. कोई भी function अगर class का part है, it is a member function, right? So before we move on to member function, I just get a quick recap of the syntaxes, right? See, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो वी राइट प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशंस जो भी होते हैं, राइट? तो ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन में हो चाहे वो पब्लिक सेक्शन में हो, राइट? ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशंस होती हैं, इन फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, राइट? मेंबर फंक्शंस आर एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि दिस इज अ ब्लूप्रिंट. अब ये ब्लूप्रिंट में हमने क्लास को, इस ब्लूप्रिंट में हमने क्लास के हमने ये शो कर दिया कि क्लास में दैट देयर आर private functions also, there are public functions also. Private functions can be accessed outside the class, but public functions can be accessed only inside the class. Each member function can call the other member function of the private section. जनरल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे चेक करा जाता है? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम. आई नो दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास ऑब्जेक्ट्स. जस्ट अ क्विक recap so that when we start with our programming you should just have the syntax knowledge, right? कि हमें syntax क्या लिखना है. syntax अगर हमें याद होते हैं तो we can easily write. How we call the member function? using object name dot function name, ठीक है, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स. दिस इज हाउ वी कॉल अ मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन को हमेशा हम कैसे कॉल करते हैं? यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर, राइट? So what are member functions? The member functions have some special characteristics that are often used in program development. Several different classes can use the same function name. आप अगर 2-3 क्लासेस हैं तो मेंबर फंक्शन के नेम सेम हो सकते हैं. द मेंबरशिप लेबल विल रिजॉल्व. मेंबरशिप लेबल क्या होता है कि कौन सी क्लास को वो बिलोंग कर रहा है. जब आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो तो आप कौन सी क्लास को वो बिलोंग कर रहा है. मेंबर फंक्शंस कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास, राइट? अ नॉन-मेंबर फंक्शन कैन आल्सो डू दैट. दैट इज अ एक्सेप्शन टू दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दैट इज अ फ्रेंड फंक्शन. C++ में ये कंसेप्ट है फ्रेंड फंक्शन का, जो कि वॉयलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को. सो इट इज ओनली अ एक्सेप्शन, राइट? अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर. हमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं. डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन. टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन वी हैव टू वेज. आइदर वी define it as inside the class or outside the class. Inside the class it is very clear. You have to declare and define in the same way as you are writing functions. But when you are defining it outside the class, there is a change. You have to write, see, member functions that are declared inside the class have to be defined separately outside the class. अब आपने क्या किया? जो फंक्शन डिक्लेयर करा है और आप डिफाइन नहीं करा है. डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ कोड जो उसने परफॉर्म करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अगर आपने वो क्लास के अंदर नहीं लिखा है, दैट मीन्स आप उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करोगे. हम जो फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन. जो भी फंक्शंस 1 या 2 लाइन के कोड होते हैं तो उसको हम इनलाइन फंक्शंस या फिर इनसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं. अदरवाइज हम आउटसाइड द क्लास फंक्शन डिफाइन करते हैं. They should have a function header and a function body. An important difference between a member function and normal function is that a member function incorporates a membership identity label. ये है identity label. This is the identity label. Return type, class name. ये जो class name लिखा है ना, this is the identity label. ये बता रहा है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है ये फंक्शन. तो अगर 2 क्लासेस मैंने बना रखी है एक प्रोग्राम में, सपोज एक क्लास है मेरी स्टूडेंट और एक क्लास है डिपार्टमेंट, ठीक है? 2 क्लासेस बना रखी है, दोनों के अंदर मैंने फंक्शंस बना रखे हैं रीड, ठीक है? अब दोनों फंक्शंस
टीचर्स रीड कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का डेटा रीड कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा रीड कर रहा है, बट रीड तो नाम मैंने सेम रख दिया। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने कौन सा फंक्शन डिफाइन करा है? इस क्लास नेम से। इज दैट क्लियर? दिस इज द मेंबरशिप लेवल, राइट? सो हमें क्या लिखना है? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। सेम वे जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, याद रखना, जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे वी शुड नॉट कंफ्यूज रिटर्न टाइप क्लास नेम, ठीक है? तो क्लास नेम रिटर्न टाइप फंक्शन कंस्ट्रक्टर का नहीं होता, तो रिटर्न टाइप नहीं लगेगा, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम, ठीक है? विल जस्ट डू अ recap at that time. The membership label, class name, scope resolution tells the compiler that the function name belongs to the class name. That is, the scope of the function is restricted to the class name specified in the header line. The symbol scope resolution, this is called scope resolution operator. आपको क्वेश्चन आता है, what do you mean by scope resolution operator? You have to define all the ways where we are using scope resolution operator. Inside the function, it is very simple. You are just defining inside the public area, right? कुछ भी चीज नहीं है, जैसे हम inline function को लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे this inside the class definition, right? Next topic is when we are passing objects as function arguments, right? Objects can be passed as function arguments, right? There are two ways. Either we can pass them as a value or by address, right? The first method, pass by value, since a copy of the object is passed to a functions, any change made to the object inside the functions do not affect the object used to call the function. दो ways हैं, एक कॉल बाय वैल्यू, एक बाय एड्रेस। अगर हम एड्रेस बाय रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं तो अगर आप जो भी चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होएगा, अगर आप कॉपी पास करते हैं तो जो चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? अगर आप कॉपी पास कर रहे हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, अगर आप रेफरेंस पास करेंगे तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, राइट? अनदर एग्जांपल, रिटर्न कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये देखो मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है क्लास टाइप। मेक श्योर आप अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर कर लो, जो लाइंस में हम बोलती हैं ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या होता है, क्लास टाइप, ठीक है? तो जब मेरे को रिटर्न टाइप अगर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है तो इट विल बी क्लास टाइप। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्लास in which we are returning a complex object. Is that clear? It is the example of a class complex in which we are returning a complex object. We'll just study it in detail. एक प्रोग्राम ले रहे हैं, देखो इस प्रोग्राम में क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लास है। कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हमने दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, हमने रियल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और इमेजिनरी को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, राइट? रीड में हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी को सी आउट, एंटर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सी इन रियल एंड इमेजिनरी। दिस इज वेयर एड फंक्शन वर्क्स। हमने क्या किया, ये रिटर्न टाइप क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट? और इसके अंदर इनपुट क्या आया है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सो टेम्प डॉट रियल, कॉम्प्लेक्स टेम्प, ये क्या है, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। टेम्प के रियल पार्ट में क्या ऐड करना है, जो कि ये वाला रियल पार्ट जो कि मेन फंक्शन से पास हुआ है, और ये वाला रियल पार्ट, रियल प्लस कॉम2 डॉट रियल, राइट? इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, इमेजिनरी बस कॉम2 डॉट imaginary. Is that clear? This is how we have called C1 dot add complex number C2. हमने C2 पास किया है एज अ ऑब्जेक्ट और C1 पास हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर। जो रिटर्न टेम्प का आएगा वो यहाँ पे आएगा और ऑटोमेटिकली C3 में
कॉपी हो जाएगा. जब आप C3 को डिस्प्ले करोगे तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा. Right, so this is an exercise question you have to do in the same manner. You have to create a time class. You have hours, minutes and seconds, read and display two time objects and just add it into the third time object. Okay, this is a question, this is a brainstorming exercise that you have to perform. Okay, before we meet in the next class. Thank you.